जय श्री राम। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। जी, यानी रामायण। आपने देखा विधाता ने किस तरह से खेल खेला। श्री राम राजा बनने वाले थे, लेकिन उन्हें वनवास जाना पड़ा। आपने सोचा क्यों वनवास जाना पड़ा उन्हें? यदि वो राजा ही बन जाते अभी, तो रावण का नाश कैसे होता? रावण का नाश करने के लिए ही उन्होंने धरती पर अवतार लिया था। इसलिए कई कहानियों में यह प्रचलित है कि जब राम के राज्याभिषेक होने की बात आई तो देवता बहुत घबरा गए थे। उन्हें समझ में नहीं आया कि यदि राम राजा हो गए तो रावण को मारने के लिए कैसे जाएंगे। तो वो ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने सरस्वती जी से कहा कि सुनो देवी, तुम जाकर मंथरा की जिह्वा पर बैठ जाओ, क्योंकि राजा दशरथ ने माता कैकेयी को 2 वरदान दिए हैं। तुम कैकेयी से कहो कि वो दोनों वरदान मांग ले। वो दोनों वरदान ये होने चाहिए। और माता सरस्वती ने मंथरा की जिह्वा पर जाकर बैठकर मंथरा से ये सब कहलवा दिया। ये कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक नहीं, ये नहीं पता, लेकिन लॉजिक बेसिकली ये है कि राम को राजा नहीं बनना था उस समय तक। उन्हें पहले रावण का नाश करने के लिए लंका जाना था। उसके लिए उन्हें वनवास होना आवश्यक था। तो विधाता ने इस तरह से अपना खेल मंथरा और कैकेयी के जरिए रचा। श्री राम के वनवास जाने की सारी तैयारियां पूरी हो गई। खुशी खुशी वनवास जा रहे हैं। उनके मन में कहीं भी ये नहीं है कि किसी प्रकार की सुविधा वो साथ ले जाएं या कोई भी उनके आराम का साधन हो। यहाँ तक कि लक्ष्मण ने जब उन्हें खड़ाओं दी उनके पांव में डालने के लिए, तो उन्होंने उसके लिए भी ना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें एक वनवासी का जीवन जीना है, पूरी तरह से वनवासी का जीवन। तो जो करना है उसे ठीक से करना है, पूरी तरह से करना है। यही है श्री राम। श्री राम ने जितने भी अयोध्यावासी उनके साथ गए थे, उनमें से किसी को भी फाइनली वो अपने साथ नहीं ले गए, क्योंकि वो जानते थे कि ये मुझे राजकुमार या राजा की तरह ही ट्रीट करेंगे। और उन्हें वनवास अकेले जाना था। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी अयोध्यावासी को उनके साथ वनवास जाना पड़े और उसे परेशानी हो। इसलिए उन्होंने सबको रात में सोते हुए छोड़ दिया। केवट गंगा पार करनी थी तो केवट से भेंट हो गई। केवट को भक्ति का और समर्पण का उसकी पराकाष्ठा कहा जाता है। जी, केवट ने उन्हें गंगा पार कराई। और जब राम जी उतराई देने लगे तो बोले कि एक केवट से दूसरा केवट कैसे कोई उतराई ले सकता है। इसका अर्थ हम सब जानते हैं कि एक केवट वो जिसने गंगा पार कराई और दूसरा केवट वो जो इस भवसागर से पार करा देता है, सबको मोक्ष दिला देता है, अर्थात परमात्मा। केवट पहचान गए थे कि ये भगवान है। इसलिए उन्होंने उस समय कह दिया कि मैंने आपको गंगा पार कराई है, आप मुझे इस भवसागर से पार करा दीजिएगा। इसे कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं समर्पण पूर्ण रूप से। निषाद राज का यदि प्रसंग देखें तो भरद्वाज मुनि ने उनसे कहा कि वो भी राम के साथ बैठे, लेकिन निषाद राज ने कहा कि मैं नीची जाति का हूं, मैं राम के साथ कैसे बैठ सकता हूं। तो भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम का मित्र नीच कैसे हो सकता है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे। और श्री राम तो इस बात को मानते ही नहीं थे। ये बात हमें वहां से सीखनी चाहिए। आज के इस युग में, आज के ज़माने में नीची जाति और छोटी जाति जितना पहले इस बात को माना जाता था, अब वो पहले से बहुत कम हो गया है। ये बहुत एक अच्छा संकेत है। और पहले जब ये 4 वर्ण बनाए गए थे, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र और ब्राह्मण, तो ये इसलिए नहीं बनाए गए थे कि सब लोग एक दूसरे के साथ बैठ ना सकें, सब लोग एक समाज में एक साथ मिलजुल कर रह ना सकें।
सब लोग एक दूसरे के साथ बैठ कर त्यौहार न मना सकें, खा न सकें, ये इसलिए नहीं बनाए गए थे। ये कामों के हिसाब से बनाए गए थे कि भाई ये आपका काम है, ये आपका काम है, ये आपका काम है। होना यही चाहिए। हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए ये छोटी जाति और बड़ी जाति का जो भेद है ये होना ही नहीं चाहिए। रंग का भेद नहीं होना चाहिए, धर्म का भी भेद नहीं होना चाहिए। हम सब इंसान हैं, परमात्मा ने हमें बनाया है। हम चाहे कोई भी जीवन जीने का ढंग हमारा कुछ भी हो, हमारी जो त्योहार है वो चाहे कुछ भी हो, हमारा और दूसरी बातें, हमारा खाना पहनना ढंग, वो भाषा, ये सब चाहे कितना भी अलग हो, लेकिन हम इंसान हैं, परमात्मा ने हमें बनाया है और हम एक ही कुटुंब के लोग हैं। इसलिए हमारा जो ध्येय है वो वसुधैव कुटुंबकम होना चाहिए। वो छोटी जाति, बड़ी जाति, ये रंग, काला रंग, सफ़ेद रंग और दूसरे भेद, ये सब नहीं होने चाहिए। ये सब अब देखिए कितने युगों पहले ये सब जो है श्री राम ने हमें बताया, श्री राम ने हमें सिखाया। तो ये बात भी हमें सीखनी चाहिए और अपने जीवन में उतारनी चाहिए। पॉलिटिकली भी इस बात को बहुत ही एक्सप्लॉइट किया गया। ये सब नहीं होना चाहिए। हम सब इंसान हैं और इंसानों की तरह, भाई भाई की तरह एक साथ रहें, यही हमारी कामना है, यही हमारा ध्येय होना चाहिए। इस बात को हमें कभी भी अपने फ़ायदे के लिए या किसी और के फ़ायदे के लिए एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। वी शुड लिव टुगेदर। जय श्री राम।